जिस एंगल के बारे में आप बात करें, अभी हम यहाँ पे एंगल एक्स की बात कर रहे हैं, तो एंगल एक्स का अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, वाई जेड। तो दिस साइड इज कॉल्ड अपोजिट साइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये तो फिक्स हो गया हाइपोटेनस, दिस साइड इज द अपोजिट साइड। और ये जो बगल वाला साइड जो दिख रहा है इस एंगल के जस्ट लगा हुआ जो साइड है, अब बोलिएगा जस्ट लगा हुआ साइड तो ये भी है, तो ये तो हाइपोटेनस, इसके बारे में बात ही नहीं करना। तो बचा ये साइड, तो ये साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन सा है यहाँ पे, तो एडजेसेंट साइड है आपका वाई एक्स वाई। तो एडजेसेंट साइड इज एक्स वाई। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है बिल्कुल ही नया है, मतलब ये जो चैप्टर है इससे पहले आपने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, ना इसके बारे में आपने कभी स्टडी किया है। ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये आप लोग क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। बट ये जो चैप्टर है ना बिल्कुल ही न्यू है। क्लास 10th में एक नया चैप्टर आ जाता है जो पहले आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, ना ही इसके बारे में पढ़ा है। और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इजीली ये समझ में आ जाता है। ठीक है, इजीली ये समझ में आ जाता है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आसान होता है इस चैप्टर से। और ये जो चैप्टर है बिल्कुल ही आगे के जो क्लासेस है उसमें रिलेटेड होता है, चाहे आप हायर एजुकेशन करें। ठीक है ना, हायर एजुकेशन में भी इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर जगह ये चैप्टर आपका काम आएगा। ये इस क्लास के लिए या पूरे आपने क्लास 1 से लेकर 9 तक पढ़ाई किया है, ये चैप्टर आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्लास 10 का बिल्कुल ही न्यू चैप्टर है। बाकी जितना भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके बारे में कभी ना कभी आपने सुना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। और अगर एनसीईआरटी में देखें तो हो सकता है एक चैप्टर को रिमूव किया हो, ये चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर नंबर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ये जो वर्ड है, एक ट्रिगोनोमेट्री यहाँ वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, इस चैप्टर में इसमें एक वर्ड आया है इस चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, इस वर्ड का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, बेसिकली ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, पूरा वर्ड ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला वर्ड है आपका ट्री, TRI। ठीक है ना, TRI का मतलब क्या होता है, 3। ट्री मतलब होता है 3। ओके, दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे गोन। ठीक है, गोन या फिर गोना भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ था ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, और ये जो तीसरा यहाँ पे वर्ड है इसको हम लोग तोड़े तो ये हो जाएगा मेट्री मतलब मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसको अगर हम ब्रेक करें, इसको कर सकते हैं ट्री, गोना एंड मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री था इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, बेसिकली 3 वर्ड से मिला हुआ, 3 वर्ड से बना हुआ। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे बेसिकली, और इतना ज्यादा एडवांस में तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आप क्या देखेंगे, साइड्स, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग इसके बारे में बेसिकली यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे सीखना है, बहुत ही कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिक चीज है, ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक चीज यही है। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे समझना है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है, इसको समझना। बस ट्रिगोनोमेट्री में जो अभी यहाँ पे बता रहे वही चीज है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, आपसे बोला गया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे पूछा गया कि बताइए हाइपोटेनस कौन है। तो हाइपोटेनस अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। और ये क्या आपका XZ, साइड XZ। ठीक है, अब इसी फिगर को दिखा करके आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो झट से आप बताएंगे, तुरंत बताएंगे आप कि परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, और पूछा जाए बेस क्या है,
तो आप तुरंत बोलेंगे बेस क्या है यहाँ पे, वाई जेड, इट इज योर बेस। बट अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और आपसे पूछा गया इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हाइपोटेनस कौन है, तो ये फिक्स होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं करता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें बेस कौन सा है, तो हम उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे बताइए आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस एंगल के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कौन हो गया यहाँ पे, तो एंगल एक्स एक्यूट एंगल है, एंगल जेड आपका एक्यूट एंगल है, एंगल वाई क्या है, राइट एंगल है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपसे पूछे इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि बताइए आप किस साइड, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो किस एंगल के बारे में बात करें इसका मतलब क्या हुआ, तो हम उससे पूछेंगे आप एंगल एक्स के लिए पूछ रहे परपेंडिकुलर या फिर एंगल जेड के लिए पूछ रहे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि एंगल एक्स अगर आप देखें, एंगल एक्स को कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर एंड बेस अलग होगा, और एंगल जेड को कंसीडर करें मतलब एंगल जेड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एंड बेस वो अलग होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्योमेट्री जब पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे खड़ा हुआ लाइन जो दिखता है वो दिखता है हमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, परपेंडिकुलर, और जो नीचे लिखा होता है उसको हम लोग 90 डिग्री जहां ही बन रहा तो ये वाले साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। बट ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको देखना होता है एंगल के रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आपको देखना होता है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे देखना होता है, ओके। ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, दिस एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल इज राइट, दिस एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, और इस एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये जो साइड होता है आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग सपोज दैट बात करें एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में, एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल एक्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि हमने एंगल एक्स के बारे में यहाँ बात किया है, ठीक है। एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन सा होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो कोई भी एंगल ले, कोई भी एक्यूट एंगल ले, हाइपोटेनस फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनस हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन चेंज क्या करेगा, परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज कर जाएगा। तो एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए ये एंगल एक्स है यहाँ पे, दिस एंगल इज एंगल एक्स, इसका जो अपोजिट साइड है, इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड है वो क्या है, वाई जेड, ठीक है ना। तो साइड्स अपोजिट टू एंगल, जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे एंगल एक्स की बात कर रहे हैं, तो एंगल एक्स का अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, वाई जेड, तो दिस साइड इज कॉल्ड अपोजिट साइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो एंगल एक्स का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, तो वाई जेड, ठीक है ना। साइड्स अपोजिट टू एंगल एक्स इज वाई जेड, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया हाइपोटेनस, दिस साइड इज द अपोजिट साइड, और ये जो बगल वाला साइड जो दिख रहा है इस एंगल के जस्ट लगा हुआ जो साइड है, अब बोलिएगा जस्ट लगा हुआ साइड तो ये भी है, तो ये तो हाइपोटेनस, इसके बारे में बात ही नहीं करना। तो बचा ये साइड, तो ये साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन सा है यहाँ पे, तो एडजेसेंट साइड है आपका वाई एक्स वाई, तो एडजेसेंट साइड इज एक्स वाई, ओके, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड कौन हो गया यहाँ पे, तो एक्स वाई, सही है। उसी तरह से हम एंगल जेड के लिए बात करें, एंगल जेड के लिए, अब इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए, ठीक है। जो भी हमने अपोजिट साइड लिया था, एडजेसेंट साइड लिया था, इसको भूल जाइए। हाइपोटेनस फिक्स है, वो चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं करने वाला है, हाइपोटेनस वही रहेगा। अब बात करते हैं एंगल जेड के लिए, एंगल जेड के लिए, तो एंगल जेड का जो अपोजिट साइड होगा, इस एंगल जेड का जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, एक्स वाई, तो साइड एक्स वाई इज द साइड अपोजिट टू एंगल जेड, ठीक है। तो एंगल जेड के लिए अपोजिट साइड क्या हुआ, तो अपोजिट साइड हुआ आपका एक्स वाई, ठीक है। देखिए एंगल यहाँ पे चेंज किए हैं, तो एंगल एक्स के लिए अपोजिट साइड अलग है, और एंगल जेड के लिए अपोजिट साइड अलग है, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड क्या हुआ यहाँ पे, एक्स वाई हुआ। उसी तरह से एंगल जेड के लिए, एंगल जेड का एडजेसेंट साइड कौन सा हुआ, ये एंगल जेड है, इसके जस्ट बगल वाला साइड, ये नहीं लेना है, इसके बगल में ये भी आ रहा,
एक्स जेड भी आ रहा, बट वो तो हाइपोटेनस है, ठीक है ना, तो वो हम लोग कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एंगल जेड का अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट साइड कौन सा हुआ, तो एंगल जेड का एडजेसेंट साइड हुआ आपका वाई जेड, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दें कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एंगल एक्स के लिए, एंगल एक्स के लिए अपोजिट साइड क्या मिला था, वाई जेड मिला था, अपोजिट साइड क्या मिला था, वाई जेड, और एंगल एक्स के लिए ये वाई जेड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एंगल एक्स के लिए साइड वाई जेड इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम साइड चेंज करते हैं, मतलब एंगल चेंज करते हैं, तो उसके लिए परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, बेस भी अलग होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन हो गया, तो एक्स वाई हो गया, सॉरी वाई जेड हो गया। और एडजेसेंट साइड को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, बेस। यहाँ पे बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया आपका एक्स वाई। ये एंगल एक्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो अपोजिट साइड फिर से परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो एंगल जेड के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका साइड एक्स वाई। उसी तरह से एडिसेंट साइड क्या है यहाँ पे, तो एडिसेंट साइड था वाई जेड, और ये बन गया आपका बेस, तो बेस इज कॉल्ड, बेस इज हियर वाई जेड, समझ गए। तो जिस एंगल के बात करें, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर देखना चाहते हैं, तो उस एंगल का जस्ट सामने वाला साइड को देखिए। जैसे एंगल एक्स के लिए तो इसका अपोजिट साइड था वाई जेड, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, कोई हमसे पूछे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो पहला हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं परपेंडिकुलर, किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं बेस, समझ गए, हाइपोटेनस फिक्स होगा, ओके। चलिए अब हमारा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल थीटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल थीटा से घबराना नहीं है, ये थीटा जो होता है ना, थीटा अल्फा बीटा गामा थीटा, इसको बोलते हैं फाई, PHI फाई, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ग्रीक सिंबल होते हैं जिसका यूज करते हैं हम लोग एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई पार्टिकुलर एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सब ग्रीक सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल थीटा और इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पे कंसीडर किया, एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल बी क्या आपका राइट एंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल बी क्या आपका राइट एंगल है। दिस एंगल इज योर राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ओके। और इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, ये तो फिक्स होता है, क्या होता है ये, हाइपोटेनस। तो दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है, ये तो हो गया आपका हाइपोटेनस। अब हम चाहते हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला था कि अल्फा बीटा गामा थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है, क्यू के जैसा लिखा जाता है ऐसे, ये थीटा होता है। ये बेसिकली एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक सिंबल होते हैं ना। तो ये एंगल हुआ थीटा, ठीक है ना। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में, और एंगल ए को ही हमने बोला क्या, थीटा, मतलब एंगल ए और थीटा एक ही चीज है। एंगल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज किया थीटा, ठीक है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो हमें अभी जस्ट पढ़ा था एंगल ए का जो सामने वाला साइड होगा, ठीक है, एंगल ए का जो सामने वाला साइड होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट साइड बोलते हैं। सो दिस साइड बी सी इज योर अपोजिट साइड, और इसी को हम लोग क्या बोला था, हमने बताया था इट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। जिस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर किस एंगल के लिए कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए कर रहे हैं। एंगल ए को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो थीटा का यूज करके रिप्रेजेंट थीटा का यूज किया है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए, ओके। तो अपोजिट साइड इज योर परपेंडिकुलर, तो दिस साइड इज योर परपेंडिकुलर, ओके, एंड इट इज योर हाइपोटेनस। अब जो एक साइड बच गया यहाँ पे, जो भी एक साइड बचा हुआ है, ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर, ये तो हो गया एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। साइड AB इज योर एडजेसेंट साइड एंड इट इज कॉल्ड द बेस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है ना। हम लोग को क्या, हम लोग हमारा टॉपिक यहाँ पे हेडिंग क्या है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं, टी रेशियोज। अब यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। किसी एक चीज को अगर डिवाइड करें दूसरी चीज से, जैसे मान लीजिए 5 को डिवाइड करें 3 से, इट कैन बी रिटन एज 5:3। तो ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो सिंपली क्या होता है ना, जो यहाँ पे साइड्स हैं, कौन कौन सा साइड आपको मिला है, एक मिला है बेस, एक है हमारे पास हाइपोटेनस और एक है परपेंडिकुलर। तो ये तीन तरह का साइड है इस राइट एंगल ट्राइंगल में। तो साइड का रेशियो जब आप निकालते हैं ना, तो साइड का रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है ना। साइड्स का रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखिए, आप अगर रेशियो बनाना चाहे, अब आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन साइड से, कौन कौन सा, तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ठीक है। और इसी तीन साइड्स का यूज करके, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस का यूज करके आपको फाइंड करना है रेशियो, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो क्या क्या रेशियो आप बना सकते हैं, तो एक रेशियो आप बना सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। एक रेशियो बना सकते हैं, एक रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और तीसरा रेशियो आप बना सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आप इस तरह का रेशियो लिख सकते हैं, जो भी साइड दिया हुआ है उस साइड को लेकर के आप रेशियो ऐसे बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, तो इसी का इनवर्स, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितने टाइप के रेशियो यहाँ पे मिले, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कितने टाइप्स के रेशियो बना सकते हैं आप, तो 6 टाइप के रेशियो बना सकते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं इन मैथमेटिक्स देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, 6 टाइप्स के टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी इसका रेसिप्रोकल होता है, इसी को उल्टा कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक रेशियो का नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो रेशियो होता है ये होता है साइन, ठीक है ना। पहला जो रेशियो होता है उसका नाम होता है साइन, SINE, ठीक है ना, SINE, साइन। और यहाँ पे थीटा लिखा हो, मतलब ये थीटा जो होता है ना, बेसिकली किस लिए होता है, तो आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किस एंगल के लिए देखना चाहते हैं, ये जो रेशियो है ना, किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, किस एंगल के लिए। यहाँ पे जो एंगल ए था जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है साइन। अब ये जो साइन वर्ड है ये किस टाइप के रेशियो के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे आपके 6 टाइप के रेशियो हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और इसी का रेसिप्रोकल। तो इस 6 में से किस रेशियो का नाम होता है साइन, तो ये होता है आपका, ठीक है ना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अपोजिट साइड, ठीक है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अपोजिट साइड क्या हो, यहाँ परपेंडिकुलर, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इस रेशियो का स्पेशल नाम होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन, SINE, ठीक है, ये होता है साइन। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा था अभी, जस्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा था SINE, साइन, लेकिन इतना बड़ा सा वर्ड लिखा नहीं जाता है, जो साइन है ना इसके जगह पे हम लोग शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट वर्ड लिखते हैं। तो SINE, साइन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SIN, ये पढ़ेंगे वही चीज, SIN ही पढ़ेंगे, साइन ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे ऐसे साइन। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो एंगल यहाँ लिखना होता है, ये एंगल अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो। मतलब ये जो पूरा एक शरीर है, ठीक है, जिसमें सर के नीचे का हिस्सा पूरा क्या साइन, SIN लिखा हुआ है, और सर के ऊपर का हिस्सा क्या, पूरा सर आपका क्या होगा, थीटा। तो अगर इसमें आप थीटा छोड़ते हैं तो आपका मिस्टेक हो गया, मतलब बिना धड़ का आदमी वाला कहानी हो गया ये, ठीक है। तो जब साइन का रेशियो का बात करते हैं ये क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया था कि अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइन थीटा। इस रेशियो का नाम होता है साइन थीटा। थीटा क्यों लिख रहे हैं, जिस एंगल के बारे में आपने बात किया यहाँ पे, ओके। तो जिस एंगल का आपने बात किया, ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ओके। नाउ सेकंड रेशियो का बात करते हैं, सेकंड रेशियो, तो ये होता है कोसाइन थीटा, यहाँ थीटा हमेशा लिखना पड़ेगा। तो दूसरा नाम क्या होता है, कोसाइन। और ये क्या होता है, ये होता है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पे, AB, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोसाइन बोलते हैं, है ना, कोसाइन।
तो एडिसेंट साइड का नाम क्या था, तो ये था बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और इतना बड़ा सा वर्ड ना लिख करके हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, COS ओनली, कॉस, और जो भी एंगल है थीटा, ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या होता है, जिस एंगल के बारे में बात करें उसके जस्ट बगल वाला साइड, इसको छोड़ देना, हाइपोटेनस को छोड़ देना है, मतलब बगल में तो ये भी आ रहा है ना, लेकिन ये तो हाइपोटेनस है, उसको नहीं लेना। हाइपोटेनस के अलावा जो साइड बचेगा एडिसेंट साइड, वो होता है एडिसेंट साइड, है ना, उसको एडिसेंट साइड यहाँ बोलते हैं। उसको क्या बोला हमने, बेस। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो का नाम क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रेशियो होता है उसका नाम होता है टैंजेंट, और जो भी एंगल आपने ये लिया है यहाँ पे, जिस एंगल के बारे में आपने बात करना है यहाँ पे, उस एंगल को यहाँ मेंशन कर देना है, तो टैंजेंट थीटा। ओके, तो टैंजेंट थीटा क्या होता है, तो ये होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। ये रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड को हमने क्या बोला था, ये बोला था परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को क्या बोला था हमने, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होगा उसका स्पेशल नाम होता है, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो क्या इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा बार बार हमें, नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। टैंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो शॉर्ट में इसे लिखेंगे टैन और एंगल थीटा, ठीक है, टैन थीटा। तो टैन थीटा का पूरा नाम क्या है एक्चुअली में, तो टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये क्या होता है, तो अपोजिट साइड अपॉन एडिसेंट साइड, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। तो हमने कितने टाइप के रेशियो का डिस्कशन यहाँ तक किया, अभी तक हमने 3 टाइप के रेशियो का डिस्कशन यहाँ पे किया हमने, 3 टाइप्स के ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में हमने डिस्कशन किया है। पहला साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है, कोसाइन थीटा, और ये क्या होता है, एडिसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और थर्ड होता है आपका, ओके, ठीक है, थर्ड वन इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रेशियोज। नेक्स्ट रेशियो और क्या क्या रेशियो बना सकते थे, तो एक जो अलग टाइप का यहाँ पे 3 हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ये जो था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, अगर रेसिप्रोकल फाइंड करें तो क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस ऊपर चला गया और अपोजिट साइड नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। और इस रेशियो का नाम होता है कोशिकेंट, कोशिकेंट, ठीक है ना, कोशिकेंट और एंगल थीटा। तो क्या इतना बड़ा सा नाम लिखना पड़ेगा बार बार हमें, नहीं, इतना बड़ा सा नहीं लिखना पड़ेगा, उसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोशेक और एंगल थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनस हो गया h, और अपोजिट साइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, या उसको क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड 1, हमने डिस्कस किया अभी तक 4 टाइप्स ऑफ रेशियो है, हमने 4 टाइप का रेशियो के बारे में डिस्कस किया। 1, ठीक है ना, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ रेशियो है, 1, 2, 3, और यहाँ पे आपका हो गया 4, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रेशियो क्या है, तो ये जो आपका कोस सेकंड मिला था रेशियो, कोस सेकंड रेशियो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, सेकंड थीटा। देखिए यहाँ पे था कोस सेकंड, यहाँ पे था सेकंड। सेकंड क्या होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, जहां एडजेसेंट साइड था वो नीचे आ जाएगा एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेनस आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड को हमने बोला था क्या, हाइपोटेनस h, और एडजेसेंट साइड को हमने क्या बोला था, बेस। क्या इतना बड़ा सा नाम लिखना पड़ेगा सेकंड बार बार, नहीं, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो ओनली सेक, SEC थीटा, ठीक है। तो 5th नंबर का जो रेशियो हुआ, ये हुआ आपका सेक थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए टैंजेंट, जो टैंजेंट था उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम लोग, को टैंजेंट बोलते हैं, को टैंजेंट। ओके, तो टैंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, को टैंजेंट होगा। ये हमारा 6 नंबर वाला रेशियो, तो ये क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, तो एडजेसेंट साइड ऊपर और अपोजिट साइड नीचे, ठीक है ना।
तो ये रेशियो हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, और एडजेसेंट साइड को हमने क्या बोला था, इसको बोला था बेस, और अपोजिट साइड को क्या बोला हमने, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या इतना बड़ा सा नाम लिखना पड़ेगा बार बार, नहीं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे कॉट थीटा, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या हो गए, 6 रेशियोज हो गए। ठीक है, कितने रेशियो हुए, 6 रेशियोज। अब आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है, इसको पॉज करेंगे, ठीक है, मोबाइल को कवर कर लेंगे या हटा लेंगे वहां से, और मन में बोलेंगे साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है ना, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ये रेशियो आपको सीक्वेंस में याद रखना है। साइन कॉस 10 सिंपल है, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए एक चीज और याद रखना है, यहां हमने क्या बोला था, रेशियो कैसे बोला हमने, साइन कॉस 10 उसके बाद कॉसेक सेक कॉट। ओके, अब साइन का रेशियो तो देखिए याद रखिएगा, P अपॉन एच, B अपॉन एच, और फिर इन दोनों का रेशियो P अपॉन बी। ठीक है, और इसी का उल्टा कर देना है, H अपॉन P, ठीक है, H अपॉन B, और यहाँ पे B अपॉन P। ठीक है, और जो भी एंगल यहाँ स्पेसिफाई कर देना, यहाँ थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा ये काम आएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, P फिर B, और दोनों के नीचे क्या होगा, H। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का रेशियो P अपॉन B, तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, तो कॉसेक के लिए इसका उल्टा, सेक के लिए इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का मतलब क्या होता है तो समझ गए हम लोग, है ना। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। कितने टाइप के ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज बेसिकली होता क्या है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स का जो रेशियो होता है ना, एक पार्टिकुलर रेशियो का एक पार्टिकुलर नाम होता है, तो वही क्या होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड नाउ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे बी आपका 90 डिग्री है, तो ये सपोज दैट आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे बी कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे बी आपका 90 डिग्री। ओके, तो एंगल बी इज 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका ए बी हुआ, दिस साइड इज ए बी, और इसका वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो दिस साइड इज 24 सेंटीमीटर ए बी, और इसके बाद गया बी सी 7 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का क्वेश्चन हो ना, तो आपको तीनों का तीनों साइड का लेंथ पता होना चाहिए। तो ए बी पता है, यहाँ पे बी सी पता है, ए सी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो ए सी क्या है 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो इट इज योर हाइपोटेनस। ठीक है, तो पहले आपको कोशिश क्या करना है, ये तीनों का तीनों साइड का लेंथ निकाल लें, उसके बाद जो भी रेशियो निकालो हम फाइंड कर लेंगे इजिली। ठीक है ना, तो एच कैसे निकलेगा, तो वी नो दैट वी हैव हर्ड अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, यहां लिख लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप एक पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बोलिएगा सर यहाँ परपेंडिकुलर बेस तो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप सिंपल ज्योमेट्रिक अभी के लिए समझे, इस वैल्यू को निकालने के लिए बस आप ज्योमेट्री का ही कॉन्सेप्ट समझे, तो परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी ले सकते हैं ज्योमेट्री के लिए, ट्रिगोनोमेट्री के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे हाइपोटेनस को अगर हम बोले AC, तो ये आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को आप ले लें AB स्क्वायर, और B क्या हो गया यहाँ पे BC स्क्वायर। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आंसर पे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आप साइन A निकाले, तो यहाँ पे देखिए एंगल स्पेसिफाई किया हुआ A, और अगर साइन C निकाले, तो यहाँ पे आपको साइन का रेशियो बताना, साइन रेशियो क्या होगा एंगल C के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम लोग चेंज करेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, AB BC और AC में से तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AB और BC तो गिवन था, AC दिया हुआ नहीं था, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर निकालना हमें, ऐसे लिख लेते हैं AB इज 24 स्क्वायर
प्लस BC इज 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 576 प्लस ये होता है 49। जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 625। तो AC स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आपको 625, बट हमें फाइंड करना है AC का वैल्यू। तो AC इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है, स्क्वायर रूट हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से नंबर्स बाहर कब आते हैं, जब नंबर्स लिखे होते हैं पेयर में। तो आप चाहें तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं 25 इंटू 25। 25 इंटू 25 होता है 625, और नंबर्स यहाँ पे देखिए पेयर में है, 25 यहाँ पे पेयर में है, तो ये बाहर हो जाएगा रूट से, ठीक है। तो AC का वैल्यू आ गया 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या निकालना है हमें। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए, ये हमें चाहिए। तो एंगल तो बाद में देखेंगे, पहले साइन का रेशियो क्या होता है। तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसका अपोजिट साइड जो होता है वही होता है परपेंडिकुलर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड, एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, 7, तो ये होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेम क्वांटिटी का रेशियो तो यूनिट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/25। तो साइन ए जो होगा, साइन ए का जो वैल्यू आया, ये आया 7/25, सही है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस का जो रेशियो होता है, देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले कॉस का रेशियो क्या होता है, तो कॉस का रेशियो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होता है, इस एंगल के जस्ट बगल वाला साइड। तो इस एंगल के बगल वाला साइड क्या है यहाँ पे, AB, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, वो चेंज तो करता नहीं है, AC। और AB का लेंथ है यहाँ पे 24 और AC का लेंथ था 25। तो cos A का वैल्यू हो गया आपका 24/25, ओके। नाउ निकालना हमें सेकंड क्वेश्चन में साइन C का वैल्यू चाहिए हमें, साइन C का वैल्यू, ठीक है, साइन C का वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में, साइन C। तो देखिए यहाँ पे फिर से साइन का वैल्यू चाहिए, एंगल हम लोग बाद में सोचेंगे, तो साइन का पहले रेशियो के बारे में सोचिए। साइन का रेशियो क्या होता है, ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब हमें क्या करना है, एंगल चेंज करना है, एंगल चेंज करना है। तो किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना हमें, तो हमें देखना है एंगल C के रिस्पेक्ट में। एंगल C का सामने वाला जो साइड होता है वही तो होता है अपोजिट साइड, या उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर AB एंड हाइपोटेनस इज AC। तो AB का वैल्यू था 24 और ये था 25। तो यहाँ पे साइन C, साइन ही रेशियो चाहिए, साइन ही चाहिए, लेकिन एंगल C के लिए चाहिए। तो साइन फॉर एंगल C, तो ये हो जाएगा आपका 24/25, ओके। और एक चीज हमें और भी चाहिए, cos C, cos C, इसी सेकंड पार्ट का ही क्वेश्चन है, cos C, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos का रेशियो क्या होता है, तो cos का रेशियो होता है, ठीक है, cos का रेशियो क्या था यहाँ पे, तो cos का रेशियो था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल C के लिए। तो एंगल C के बगल वाला साइड कौन है, तो ये है BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AC। तो BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ये था 25 सेंटीमीटर। तो यहां से cos C का जो वैल्यू होगा, ये हो गया 7/25, 7/25, ओके। 7/25, सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किस एंगल के लिए आपको रेशियो चाहिए, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समझना है उस चीज को, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो हमने फाइंड कर लिया अभी ना, अभी जस्ट हमने इसको निकाला है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड किया अभी जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो यहाँ पे देखिएगा टेंजेंट का रेशियो, टेंजेंट वाला रेशियो चाहिए, टेंजेंट वाला रेशियो चाहिए, लेकिन किस एंगल के लिए? एंगल p के लिए। और यहाँ पे को टेंजेंट का रेशियो चाहिए, लेकिन एंगल r के लिए चाहिए। तो हमने पहले ही बोला था, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपका पहला टारगेट होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में ये तो हो गया हाइपोटेनस, ठीक है ना, ये तो हो गया हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर बेस वैरी करता है, तो चलिए अभी के लिए हमने इसे परपेंडिकुलर बोल दिया, लेकिन परपेंडिकुलर एंगल आर के रिस्पेक्ट में होगा, और ये इसको मान लेते हैं हम लोग बेस अभी के लिए। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें उसके लिए। ठीक है ना, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट हियर पी क्यू स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटर होगा इस तरह से नाम लिख लें, तो परपेंडिकुलर बेस का कोई यहाँ पे झमेला नहीं होगा फिर। ठीक है ना, हटाइए इसे। ओके, तो पी आर, तो पी आर का वैल्यू गिवन है 13, ये हो गया 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, 144 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -144, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। उस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू क्यू आर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको पता होगा ये होता है 5, और यूनिट हो गया सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर, तो ये मिला हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चाहिए हमें। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर। ठीक है ना, तो tan का रेशियो क्या होता है? तो tan का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और कॉट का रेशियो क्या होता है? तो इसी का उल्टा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे एंगल P के लिए अपोजिट साइड देखना है और एडजेसेंट साइड देखना है, और यहाँ पे एंगल R के लिए देखना है। तो पहले हम बात करते हैं एंगल P के लिए। ठीक है ना, पहले हम यहाँ लिखते हैं एंगल P के लिए। तो फॉर एंगल P के लिए, एंगल P के लिए देखिए अपोजिट कौन सा होगा? तो एंगल P के जस्ट सामने वाला साइड, ये हो गया QR। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंगल P के लिए, एंगल P का अपोजिट है QR, और एडजेसेंट कौन सा हुआ? जिसके जस्ट बगल वाला, हाइपोटेनस को छोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये हो गया PQ माइनस एडजेसेंट कौन सा है एंगल R के लिए? तो एंगल R का जो एडजेसेंट है ये इसके जस्ट बगल वाला, तो ये कौन सा हुआ? QR अपॉन अपोजिट, तो अपोजिट हो गया आपका PQ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 आने वाला है। ठीक है ना, ये आने वाला है 0, तो QR का वैल्यू है यहाँ पे 5, और PQ का वैल्यू है 12, और ये भी हो गया 5/12। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो tan P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना, तो एंगल P के लिए अपोजिट QR एडजेसेंट PQ, और एंगल R के लिए अपोजिट हो गया PQ और एडजेसेंट हो गया QR। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल ए को हमने थीटा बोल दिया। थीटा क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा लिखा हुआ है ना, तो आप एंगल बी को भी, अच्छा बी को 90 डिग्री लिया है तो बी को फिर आप थीटा नहीं ले सकते, तो बी को आप एंगल सी को आप थीटा मान सकते थे, एंगल ए को थीटा माने या फिर एंगल सी को माने, एक ही चीज है। तो एंगल ए को यहाँ जूम किया गया थीटा, एंगल ए को क्या जूम किया गया? थीटा। तो जो दिया हुआ है ना उसको पहले हम देखते हैं, तो ये है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा का जो रेशियो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है? कॉस का उल्टा, और कॉस का रेशियो क्या होता है? तो कॉस का रेशियो होता है एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए अपोजिट क्या हो गया, BC। तो ये हमें नहीं मालूम है, इसका लेंथ हमें नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एडजेसेंट का वैल्यू पता है। एडजेसेंट साइड जो है ना, एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा किसको बोल रहे हैं, एंगल ए को बोल रहे हैं। तो एडजेसेंट जो साइड है वो कितना है, 13। चूंकि ये रेशियो है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 13x, ये रेशियो दिया हुआ ना, तो 13x। और हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा 12x, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट AB का वैल्यू हो गया आपका 13x। अच्छा सेक है ना, उल्टा लिखना था मैं, सॉरी, यहाँ पे होगा, इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का ये होता है उल्टा, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ओके। तो ये क्या होगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो हाइपोटेनस ये हो गया 13x और एडजेसेंट जो साइड होगा ये हो गया 12x, ठीक है ना, ओके। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर ले, इसको हटा दे यहाँ से, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, तो हाइपोटेनस इज 13x और इस एंगल का जो अपोजिट साइड है ये हमें नहीं पता, हाँ एडिशन दिया हुआ है यहाँ पे, एडिशन ये हो गया, एडिशन कितना है, ये आपका 12x, सही है। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों का तीनों साइड लेंथ निकाल लेना है। तो AB गिवन है, AC दिया हुआ है, BC हमें चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो लिख देते AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना, आप जिसको भी परपेंडिकुलर बेस बोले। AC ये आपका 13x का होल स्क्वायर, आप x नहीं भी लिखे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जो वैल्यू आएगा ना उसमें x लगा देना है, लिख देना है। तो AB ये हो गया 12x का होल स्क्वायर और BC हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 169x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो 144x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर शिफ्ट करेंगे तो -144x स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, इधर ले आए थे तो शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया 25x स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। चूंकि हमें BC का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रिमूव करेंगे RHS से, तो LHS में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर इक्वल्स टू BC। तो इस साइड से हमने स्क्वायर हटाया तो दूसरे साइड क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ओके। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू BC। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो 5 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर तो x हो गया। तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, x विदाउट x भी आप सॉल्व कर सकते हैं हाँ, लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे x पुट कर देंगे, ओके। तो हमें मिला BC का वैल्यू कितना मिला, तो BC का वैल्यू मिला 5x, ठीक है। तो ये हो गया BC आपका हो गया 5x, सही है। चलिए अब हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ठीक है। इसी एंगल के लिए हमें और भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालने थे। तो टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आपको दिया हुआ है, बाकी आपको 5 निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं साइन से ही। तो पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है साइन, और एंगल क्या लेना है, हमें थीटा लेना है। तो साइन का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो एंगल थीटा के लिए अपोजिट क्या हुआ, ये हुआ BC और हाइपोटेनस AC। BC का वैल्यू मैंने फाइंड किया था 5x और AC था आपका 13x, ऐसे भी x कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो गया 5/13। तो साइन थीटा, साइन जो रेशियो हुआ वो हो गया आपका 5/13, ओके। नाउ सेकेंड कॉस, ठीक है, कॉस। तो एक्चुअली में कॉस और सेक जो होते हैं ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का जो वैल्यू है ना दिया हुआ है ना उसी का उल्टा कर लीजिए, या फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। तो कॉस का रेशियो क्या होता है, ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड है आपका एंगल थीटा के लिए 12x और हाइपोटेनस है 13x। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12/13। आप इसका भी रेसिप्रोकल करते हैं तो 13/12 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 12/13 होता है, ठीक है। थर्ड साइन कॉस, उसके बाद था टेन, साइन कॉस उसके बाद है टेन। तो थर्ड रेशियो हमारा है tan थीटा। तो tan थीटा का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
ठीक है ना। तो इस एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड आपका BC और एडजेसेंट साइड आपका AB। तो BC 5x और एडिशन साइड 12x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/12। सही है। ये हमने फाइंड किया 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज 2 और हमें फाइंड करना है। चलिए यहां लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट tan थीटा हो गया। उसके बाद था कॉसेक। कॉसेक क्या था? तो बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो नेक्स्ट हमारा 4th नंबर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या होता है? तो साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन क्या था आपका? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो हाइपोटेनस इज 13x एंड इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन है? तो 5x। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। देखिए साइन का रेशियो आया था 5/13 और इसी का रेसिप्रोकल हम करें तो 13/5 हो जाएगा, जो कि कॉसेक का रेशियो होगा। नाउ नेक्स्ट 5th नंबर। तो सेक तो ऑलरेडी दिया हो, कॉसेक के बाद सेक होता है, तो सेक तो यहाँ पे दिया हो, लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? कॉट टेंजेंट, कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो टैन होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है ना। तो एंगल थीटा के लिए एडजेसेंट साइड तो आपका 12x है, 12x और अपोजिट साइड था 5x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5। ये हो गया आपका कॉट थीटा का रेशियो, कॉट थीटा का वैल्यू हो गया। सही है। तो एक यहाँ पे दिया हुआ था, बाकी हमने 5 यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे? इस राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड निकालना। जो भी 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पर क्या करेंगे? उसका यूज करके थर्ड वाला साइड हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8, 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो हमें निकालना साइन ए और कॉस साइन ए और सेक ए का वैल्यू। तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया, ठीक है। हमेशा ये ट्राइंगल कंसीडर करना आपको, ठीक है ना। एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया ABC, जिसमें B क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो B आपका 90 डिग्री, ओके। तो इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल B इज 90 डिग्री, ओके। तो किस एंगल के बारे में हमें फाइंड करना था रेशियो? किस एंगल के रेशियो फाइंड करना था? किस एंगल के लिए रेशियो फाइंड करना था? तो एंगल ए के लिए रेशियो फाइंड करना। देखिए साइन ए एंड कॉसेक ए। तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये हो गया, एडजेसेंट साइड ये हुआ, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ओके। तो पहले जो कंडीशन दिया हुआ, जो भी रेशियो दिया उसका यूज करते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है ना, तो क्या दिया हुआ है? कॉट ए। तो कॉट ए दिया हुआ है 8, 15 कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप 15 को अगर इधर शिफ्ट कर दे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो कॉट ए इक्वल्स टू, वी कैन राइट 8/15। तो कॉट ए इक्वल्स टू 8/15 यहाँ पे मिल गया हमें, ओके। सही है। और कॉट का जो रेशियो होता है ना, कॉट का रेशियो क्या होता है? तो ये होता है आपका कॉट का जो रेशियो होता है, ये होता है आपका एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है ना। तो एंगल ए के लिए अपोजिट क्या है? तो ये आपका BC, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिल गया एडजेसेंट साइड इक्वल्स टू 8x एंड अपोजिट साइड इक्वल्स टू 15x, ठीक है। तो अपोजिट साइड ये हो गया आपका 15x, और इस एंगल के लिए बगल वाला साइड है जिसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, तो ये आपका 8x, ठीक है। ये हो गया आपका 8x, सही है। तो हमने क्या बोला था? पहले ही बोला था कि तीनों का तीनों साइड आपको निकाल लेना है सबसे पहले, उसके बाद जो भी रेशियो निकालना है उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमें अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड पता है, बट यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC, if we will use Pythagoras theorem, तो we can write AC square equals to AB square plus BC square, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो AC स्क्वायर, AC का वैल्यू हमें चाहिए था तो ऐसे लिख दिया हमने। AB के यहाँ पे एडजेसेंट, तो ये हो गया आपका 8x स्क्वायर, और प्लस BC, तो BC हो गया आपका 15x का होल स्क्वायर,
सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर एंड प्लस 15x स्क्वायर, ये हो गया आपका 225x स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो यहां से मिला हमें AC स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 225, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 289x स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो इस तरफ से हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 289x स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि 289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 17, और x स्क्वायर तो पता ही x इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये पेयर में नंबर है तो ये बाहर हो जाएगा रूट से, और यहाँ भी ये नंबर पेयर में है तो बाहर हो गया रूट से। तो AC का वैल्यू आ गया आपका 17x। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो बार बार इतना हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो पेयर में नंबर है तो ये आप खुद से उसे कर लेंगे, अंडरस्टूड होता है ऐसा, ठीक है ना। तो AC का वैल्यू कितना आ गया आपका 17x। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू 17x। अब हम चाहते हैं क्या हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना था साइन A। ठीक है, हमें फाइंड करना था साइन A, ठीक है ना। तो साइन A, तो साइन A का रेशियो जो होता है, साइन का जो रेशियो होता है, तो साइन का रेशियो क्या होता है, ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए अपोजिट साइड क्या है, ये है BC, ये हो गया आपका BC, और हाइपोटेनस इज AC। और BC का वैल्यू कितना था, तो BC का वैल्यू था 15x, और हाइपोटेनस था आपका 17x, x कट जाएगा यहाँ पे। तो साइन A का जो वैल्यू होगा ये होगा 15 अपॉन 17। ओके, नाउ और क्या निकालना था हमें, सेक A, सेकंड सेक A, ठीक है ना। तो सेक A का रेशियो क्या होता है, तो सेक A का रेशियो होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये होगा आपका हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ओके, सही है। तो हाइपोटेनस इस एंगल के लिए, हाइपोटेनस कोई भी एंगल ले, कोई भी एक्यूट एंगल ले, तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे होगा AC, और एडजेसेंट साइड, तो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, AB। तो द वैल्यू ऑफ AC इज 17x, और वैल्यू ऑफ AB इज 8x। तो x कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 8। किसका रेशियो, तो सेक A का रेशियो। ठीक है, बस। तो ये बहुत ही सिंपल है। आगे चल के हम लोग एडजेसेंट अपॉन अपोजिट को अलग नाम से जानेंगे, है ना। अपोजिट साइड को हम लोग पहले बता चुके हैं, आपको हमने पहले बताया कि अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, ठीक है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, या फिर जो भी रेशियो है ना, अब अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस के टर्म्स में रेशियो क्या होता है ये भी आपको सीखना है, इसलिए यहाँ पे ऐसे बताया गया है। ओके, आगे चल के हम बार बार एडजेसेंट या फिर अपोजिट नहीं लिखेंगे, वहां पे परपेंडिकुलर और बेस यूज करेंगे, ठीक है ना। अपोजिट के लिए परपेंडिकुलर और एडिशन के लिए बेस यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कर लिया हमने डिस्कस। चलिए, बस आज के लिए इतना ही, फर्स्ट लेक्चर में इतना ही करते हैं, और आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ट्रिगोनोमेट्री का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया, नहीं आने का कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वीडियो को आराम से देखें, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखें, तो आपको हर चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।